नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब। तो साथियों, वर्ष 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन है 1971 में, 1963 में, 1967 है या फिर ऑप्शन डी है 1976 में। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन जो है 1963 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अग्रणी व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? नादिर शाह, नाना साहब, इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है फर्रुख सियर। तो किस अग्रणी व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो यह आपका नाना साहब था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाना साहब। अगला प्रश्न है, कानून की शासन की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया है अमेरिकी संविधान, आयरलैंड संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर ऑप्शन डी है रूसी संविधान। तो कानून की शासन की धारणा जो है आपका यह है ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी राजस्थानी चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो यह आपका कांगड़ा चित्रकला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांगड़ा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन है युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली या फिर ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो वर्ष 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो थे यह आपका महेंद्र सिंह धोनी थे। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साक्षी मलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साक्षी मलिक का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुश्ती खेल से। किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है? तो भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है?
तो यह आपका नीति आयोग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीति आयोग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिंग, नेट और बॉल का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या फिर हॉकी? तो रिंग, नेट और बॉल का संबंध है किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बास्केटबॉल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर राजस्थान? तो उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वर्ष 1760 में हुए वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो आपको बताना है कि वर्ष 1760 में हुए वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो यह आपका फ्रांसीसियों की हार हुई थी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से गल्फ धारा की विशेषता क्या है? तो गल्फ धारा की विशेषता क्या है? तो गल्फ धारा की विशेषता जो है आपका गर्म महासागरीय धाराएं से है। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा गर्म महासागरीय धाराएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो मानसून शब्द का उद्भव जो है आपका किस भाषा से हुआ है? इटालियन, अरबी, ग्रीक या फिर रोमन? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरबी। अरबी भाषा से जो है आपका मानसून शब्द का उद्भव हुआ है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरबी। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो यह आपका 1990 ईस्वी में प्रकाशित की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1990 ईस्वी में। आय की असमानता को मापने के लिए सबसे परिशुद्ध विधि कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि कौन सी है? तो यह आपका लॉरेंज वक्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉरेंज वक्र। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में, 1986 में, 1976 या फिर 1972 में? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है आपका 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन है वाटर पोलो, कबड्डी, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल? तो गोल करने की क्रिया का संबंध जो है आपका वाटर पोलो खेल से है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वाटर पोलो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आबनूस। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या फिर 5? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कि मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कौन है? तो यह आपका कालिदास है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कालिदास। अर्थशास्त्र के
पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? सेलुकस, चाणक्य, कल्हड़ या फिर बाणभट्ट। तो प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो थे चाणक्य थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन में अगर चाणक्य न देकर के कौटिल्य दिया जाए तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको अन्य जो है चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो बोरीवली राष्ट्रीय पार्क जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? बाबर, बलबन, जहांगीर या फिर अकबर। तो भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल किसके दरबारी थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? कंड वंश, चोल वंश, शुंग वंश या फिर मौर्य वंश। तो निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो यह आपका चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? या फिर हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, बाबा फरीद, पाणिनि और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो यह आपका बाणभट्ट थे। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट। निम्न में से चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता आपका किससे संबंधित है? राजनीति से, विज्ञान से, चिकित्सा से या फिर कला से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा चिकित्सा से। आपका चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध कौन सा है? तो यह आपका सोंग बांध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोंग बांध है, जो कि आपका किस नदी पर है? तो यह आपका सोंग नदी पर है। किस नदी पर? सोंग नदी पर। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट प्रथम ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जागोई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या फिर ओडिशा। तो जागोई नृत्य जो है आपका यह है मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम या फिर कुचिपुड़ी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। साथियों, कथकली किस राज्य का है? तो कथकली आपका केरल राज्य का है। ओडिसी नाम से ही लग रहा है किस राज्य का है? तो यह आपका ओडिशा का है। और मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो मोहिनीअट्टम भी आपका केरल राज्य का है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः
किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली और ऑप्शन डी है ओडिसी। तो गुरु केलु चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी। साथियों, सत्रिया आपसे पूछा जाता है कि सत्रिया लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह है आपका असम राज्य की है। किस राज्य की? असम राज्य की। और साथियों, सत्रिया लोक की नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? भक्ति आंदोलन से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सत्रिया लोक नृत्य जो है आपका किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम, कथकली अभी मैंने आपको बताया ये किस राज्य का है? तो ये दोनों आपका केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1954 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1948 या फिर 1949 ईस्वी। तो हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानको जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो लावड़ी जो है आपका महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक की नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो यह आपका कुचिपुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका यह एक देव नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो यह आपका अल-बरूनी था। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अल-बरूनी। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है कालिदास, जोधन जोगनी, राजा रवि वर्मा और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कृष्णा नदी, माही नदी, साबरमती या फिर नर्मदा नदी। तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपका नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहां पर अवस्थित है? तो सुरहाताल पश्चिम बिहार कहां पर अवस्थित है? बलिया में, प्रतापगढ़ में, सहारनपुर में या फिर बिजनौर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बलिया में। सुरहाताल पश्चिम बिहार जो है आपका बलिया में अवस्थित है। विष्णुप्रयाग निम्न में से
किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विष्णुप्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर जो है आपका विष्णुप्रयाग अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो यह आपका 12 अगस्त 1947 में जो है इसका गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अगस्त 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? बेतवा नदी, महानदी, लूनी नदी और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी है। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो यह आपका देवप्रयाग में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवप्रयाग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीपिका पल्लिकल का संबंध है निम्न में से किस खेल से है? लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर स्क्वैश? तो दीपिका पल्लिकल का संबंध स्क्वैश खेल से है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्वैश। उस्ताद विलायत खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक और ऑप्शन डी दिया गया है तबला वादक। तो उस्ताद विलायत खान का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सितार वाद्य यंत्र से। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और ऑप्शन डी दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? तो यह आपका राज्यपाल के पास होती है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य शैली है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो धीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य शैली है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्भेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बहिर्भेदी ज्वालामुखी का भाग नहीं है? तो साथियों यह आपका डाइक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डाइक। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।